हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी HTTP के स्टेटस कोड्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं और उन्हें भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ठीक है यार, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो यार पहले हम ना स्टेटस कोड्स है ना आज का बता देते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे दो चीज़ों की। ठीक है, जैसे मैंने बताया हम किसकी, स्टेटस कोड्स की। ठीक है, मेनली कौन से हमारे यूज़ होंगे, 200 एंड 404। ऑलराइट, और हम इम्प्लीमेंट करेंगे रीडायरेक्ट और उसके भी स्टेटस कोड को चलो इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए यार चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो यार अभी पहले मैं ना एक बार सर्वर चलाया था, आपको दिखाया था हमने जो भी किया था। ठीक है, नोड सर्वर। ठीक है, सर्वर इज लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट। तो चलिए चलते हैं सर्वर के पास अपने। ऑलराइट, चलो एक बार इसको ना इंस्पेक्ट करके कुछ चीज़ें दिखाते हैं आपको। एक बार वापस से रिक्वेस्ट मारते तो यहाँ पर आप नेटवर्क टैब पे मैं आ गया हूँ, तो अब देखेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो है लोकल होस्ट पे। ठीक है, रिस्पांस के HTTP हेडर में देखो क्या है, स्टेटस कोड 200 आ गया हमारा। ठीक है, और एक और क्या चीज़ आई है, लोगो आया है किसका, गिट का, तो वो भी ढंग से आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं। अब अगर मैं अबाउट पे चाहता हूँ ना, अबाउट पे भी एकदम सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। ऑलराइट, तो देखिए 200। लेकिन अगर मैं अब कहीं भी जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये 404 पेज है, पेज नॉट फाउंड। लेकिन हमारा जो क्या कहते हैं सर्वर है, सर्वर ब्राउज़र को क्या रिटर्न कर रहा है कि भाई साहब बढ़िया एकदम 200 मतलब सक्सेसफुल रिक्वेस्ट। बट ये यार रिक्वेस्ट सक्सेसफुल थोड़े है, नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यार हमें पेज जो हम चाह रहे थे वो मिला ही नहीं, तो हमें इसको 404 एरर भेजना चाहिए था। तभी तो हमने, अगर मतलब 404 बहुत कॉमन स्टेटस कोड है, बहुत मतलब हर वेबसाइट का स्टेटस कोड ये रहता ही है। ठीक है, तो हर वेबसाइट में यूज़ होता ही है, तो इसलिए हमने अपने फाइल का नाम भी 404.html रखा हुआ था। बाकी स्टेटस कोड यहाँ पर इसको दिखाना चाहिए था, नहीं। तो क्या हुआ, ये ना बाय डिफ़ॉल्ट 200 रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स गया, तो मतलब सब कुछ सही हुआ, तो 200। उसको मतलब नहीं है कि बिहाइंड द सीन कुछ और हुआ होगा। तो ये हम खुद बताएंगे उसको कि पेज नहीं मिला तो 404 एरर, जिससे हमारा ब्राउज़र समझ सके और हम बाद में समझ सके कि हमने जो रिक्वेस्ट मारी थी वो गलत रिक्वेस्ट मारी थी। ठीक है, तो चलिए पहले इसको ठीक करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या, अगर मैं यहाँ पर लगा दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, तो क्या होगा, सबके लिए ना एक ही स्टेटस कोड नहीं आ जाएगा। अगर मुझे 200 लगा दे तो क्या होगा, 404 के लिए भी वही क्या कहते हैं अपने मतलब बेसिकली और सारे जो राउट्स हैं उनके लिए भी वही। तो हर बार का स्टेटस कोड 200 ही हो जाएगा, और ये तो हमें करना ही नहीं, हमने देख लिया क्यों नहीं करना। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाएंगे। कहाँ लगाऊँ फिर मैं इसको, यहाँ लगा ले, है ना, यहाँ लगा लेते हैं। तो अगर क्या कहते हैं स्लैश पे आया तो स्टेटस कोड उसका 200 होना चाहिए। अगर इस पे आया तब इसका स्टेटस कोड 200 होना चाहिए अबाउट पे। लेकिन अगर जब ये डिफ़ॉल्ट केस पे आ रहा है तो इसका स्टेटस कोड पता है क्या होना चाहिए, 404 होना चाहिए, कि हमें जो आप मिल रहा था वो नहीं मिल रहा, मतलब हम जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, गलत रिसोर्स पे हमने वो क्लिक कर दिया। ऑलराइट, अब जब मैं इसको वो करूँगा ना रिफ्रेश, तो देखो क्या हुआ, अब ये रेड हो गया, हमारा पेज लोड हो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट मेथड गेट और स्टेटस कोड की अब क्या हो गया, 404 नॉट फाउंड। तो हमारे सर्वर ने ब्राउज़र को क्या रिटर्न किया, 404 एरर। ठीक है यार, तो यही सिखाना था आपको, और ऐसे हम अपने स्टेटस कोड भेजते हैं। ऑलराइट, तो चलो यार अब हम बात कर लेते हैं कि रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा पहला कोई एक राउट है स्लैश अबाउट मी। ऑलराइट, एंड कुछ टाइम बाद, बहुत टाइम बाद मेरे को लगता है कि स्लैश अबाउट मी की जगह मेरे को अपना राउट है ना जो स्लैश अबाउट ही रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अगर वेबसाइट में अपने कहीं पर भी जो ये लिंक्स है एम्बेड कर रखे हैं अपनी ही वेबसाइट के अंदर, तो या जहाँ पर भी मैंने यूज़ कर रखे हैं ये लिंक, तो मैं उसको चेंज कर दूंगा फटाफट जाकर कि अबाउट मी नहीं, अब वो चेंज होकर स्लैश अबाउट हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसके अंदर। तो आप पूछोगे तो यार फिर रीडायरेक्ट का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो अच्छा किसी को रीडायरेक्ट नहीं पता तो वो बताता हूँ। रीडायरेक्ट मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह उसको डायरेक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजने को रीडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो किसी एक जगह से ऑलरेडी आ रहा था, मैं एक वेबसाइट के पेज को मैं क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट करता है मेरा क्या,
जो सर्वर है वो ब्राउज़र को यहाँ पर डायरेक्ट करता है, यानी मुझे डायरेक्ट करता है। अब यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलती ना, तो हम उसको दूसरे पेज पे डायरेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है रीडायरेक्ट। ठीक है। तो चलो काफ़ी उसमें हो गई। तो अब स्लैश अबाउट मी को मैं चाहता हूँ स्लैश अबाउट में होना चाहिए मेरा, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, रीडायरेक्ट यूज़ करूँगा। लेकिन रीडायरेक्ट में इस केस में क्यों यूज़ करूँ, क्योंकि पता है इसका क्या रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरी ना वेबसाइट ना बहुत फेमस वेबसाइट है, ठीक है, लोगों ने इस पर ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, इस पर आर्टिकल लिखे हुए हैं, और उन्होंने लिंक एम्बेड कर रखे हैं अपने आर्टिकल में कि अगर आपको जाना है या फिर इनके बारे में और जानना है तो abcd.com/about ये इनकी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर जाओ /about me, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने /about चेंज कर दिया, तो मुझे तो मालूम, तो मुझे वहाँ पर वो अपडेट करवाना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे मालूम थोड़े ना किन किन लोगों ने मेरे आर्टिकल, मेरी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखा है यार, आर्टिकल के जो मेरे वेबसाइट के जो लिंक्स हैं उनको एम्बेड किया है, ठीक है। तो मैं हर किसी को तो ढूंढने कॉल नहीं करूँगा ना कि भाई साहब अपने लिंक विंक चेंज कर लो ये सब, तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, अपनी ही एंड से सही करना पड़ेगा। तो अपनी एंड से सही करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, रीडायरेक्ट यूज़ करूँगा। ऑलराइट, रीडायरेक्ट यूज़ करूँगा। और रीडायरेक्ट में यार होगा क्या, यार रीडायरेक्ट में कोई /about me टाइप करेगा ना, तो वो /about वाले पेज पे अपने आप चले जाएगा, ठीक है। तो चलिए यार देखते हैं ये करते कैसे हैं। ऑलराइट, ओके, तो यार ये हमारा कोड था। अब मैं चाहता हूँ कि /about me को ही टाइप करे तो वो कहाँ पहुँच जाए, वापस से /about वाले ही पेज पे पहुँच जाए, ठीक है। ठीक है, तो केस ये कौन सा है, /about me वाला। मुझे पाथ तो कोई रीड करवाना नहीं, तो इसको हटाओ। रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, चलो ठीक है, इसको देख लेंगे बाद में। ठीक है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई चीज़ को रीडायरेक्ट करवानी है ना, तो मुझे क्या कहते हैं, उसके हेडर सेट करने पड़ेंगे। तो मैं लिखूँगा सेट हेडर, ठीक है। अब इसमें 2 पैरामीटर होंगे। पहला पैरामीटर होगा लोकेशन, मतलब अगर हमें ये रीडायरेक्ट करना है तो उसकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है। तो लोकेशन हम अगले पैरामीटर में डालते हैं, हम बोलेंगे इसको /about वाले पेज पे भेज दो। अगर कोई /about me टाइप करता है ना, उसको /about वाले पेज पे भेज दो आप, हम कहेंगे ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इतना तो कर लिया, लेकिन अब रिस्पॉन्स लिखा है तो response.end भी करना पड़ेगा अपने रिस्पॉन्स को, राइट। ये तो हमें आता ही है, हमें मालूम है क्यों। अब स्टेटस कोड की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ हम परमानेंटली मूव हो गई है तो उसका स्टेटस कोड होता है 301 ऑलराइट। सो अब ये भी लिख लिया हमने। चलिए, अब हमारे चेंजेस हो गए, इतना ही था, तो हम अपना सर्वर चालू कर देते हैं, ठीक है। सर्वर इज़ लिसनिंग। सो आइए पहले तो देख लेते हैं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। 3000 पे गए, सब बढ़िया चल रहा है। /about me लिखता हूँ, तो ना यार ऊपर ये इस पे ध्यान देना, ये /about me अपना सिर्फ /about रह जाएगा, और फिर आप क्या कहते हैं हमारा अबाउट पेज भी देख पाओगे, और हम साथ में यहाँ पर अभी अपना स्टेटस कोड भी देखेंगे। /about me लिखा, /about पेज रह गया और अबाउट पेज आ गया मेरा। और ये देखिए क्या हुआ, पहले क्या हुआ, अबाउट मी वाले पेज पे रिक्वेस्ट गई, तो क्या हुआ कि ये रिसोर्स यहाँ पर है ही नहीं, इट हैज़ बीन मूव्ड परमानेंटली। तो हमें क्या हुआ, रीडायरेक्ट किया, रीडायरेक्ट अबाउट पेज पे। अबाउट पेज पे हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिल गया, इसलिए स्टेटस कोड हो गया 200, ठीक है। देखिए पहले क्या मिला था, 301 मूव्ड परमानेंटली, ठीक है यार। तो यार ये थी हमारी स्टेटस कोड की बातें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अपना खुद का एक सर्वर बनाना, लेकिन किसके थ्रू, एक्सप्रेस के थ्रू। यार अब हम एक्सप्रेस क्यों सीखते हैं, ठीक है। क्या होता है ना कि अब ये जो कोड है ना, ये एकदम सही कोड है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, और हम इससे अपने सर्वर आगे बना सकते हैं। लेकिन कुछ रीजंस, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी राउटिंग और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कर दूँ, अगर मेरी वेबसाइट और कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, या फिर अगर मैं अपने जो मेथड्स है HTTP के मेथड्स, अभी हम गेट यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जैसे पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर मैं उनको भी डाल दूँ इसके अंदर कि मुझे पोस्ट की रिक्वेस्ट मारनी है, गेट की रिक्वेस्ट मारनी है, और ये राउट्स होंगे, ठीक है, तो ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसका कोड ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी वेबसाइट मेंटेन करने में ना काफ़ी दिक्कत आती है जब आपकी वेबसाइट कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि इसमें जितना कॉम्प्लेक्स कोड होगा उसको डीबग करना भी यार उतना ही मुश्किल होता है ना। तो इसके लिए हम ना एक थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्सप्रेस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि एक्सप्रेस क्या होता है, और इसको मैंने बता दिया मोटा मोटी हम क्यों यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको नोट के थ्रू ना सर्वर यार बनाना इसलिए सिखाया था क्योंकि मैं चाहता था आपको मालूम पड़े कि एक्चुअली में सर्वर बनता कैसे है और अंडर द हुड उसके क्या काम हो रहा होता है। ऐसा तो अगर मैं चाहता तो सिर्फ सीधा एक्सप्रेस भी करवा सकता था, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि फिर आप ना क्या करते, एक्सप्रेस डाउनलोड करते, अपना सीधा थोड़ा सा सिंटेक्स होता है उसका छोटा सा, वो लिखते आपका सर्वर बन जाता,
लेकिन आपको कभी आइडिया ही नहीं होता कि बिहाइंड द हुड वो हो क्या रहा है, वो चल कैसे रहा है। लेकिन अब क्या है, हमने एक अच्छा खासा एक सर्वर बना लिया है और उसमें राउटिंग भी कर ली, स्टेटस कोड्स भी कर लिए, ठीक है, रीडायरेक्शन भी कर ली। तो अब हमें मालूम है, अब जब भी हम जब एक्सप्रेस सीखेंगे तो आपको मालूम होगा, आप कंपेयर कर पाओगे कि हाँ अगर हम ये कोड लिख रहे हैं एक्सप्रेस के अंदर तो इसका ये मतलब है, ठीक है। और एक्सप्रेस का ये भी फ़ायदा है कि थोड़ा स्केलेबल ज़्यादा है और सिक्योरिटी उसमें ज़्यादा है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा।